हरि बोल। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण चलिए शुरू करते हैं। अपना अपना म्यूट कर लेना फोन एक बार। जरा देख लीजिएगा म्यूट है ना, तो चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवजन्तम् अनुपेतं कृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। चलिए आज हम लोग चैप्टर 7 पर हैं। नारद जी की कथा हम सब ने देखी सुनी और नारद जी की चरित्र से बहुत कुछ सुना। नारद जी सिखा करके बता करके व्यास जी को अपने बारे में और उनको करना क्या है, उनको भक्ति जो व्यास जी को भक्ति का निरूपण करना है तो वो बात बताते हुए वहां से नारद जी स्वच्छंद होकर निकल गए। अपनी देव दत्ता वीणा को बजाते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए नारद जी वहां से गए। उसके बाद क्या हुआ अब हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं। अथ सप्तमोऽध्यायः अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानवर्धन। इस चैप्टर में थोड़ा महाभारत जहां पर खत्म हुई थी वहां से शुरू किया गया है और थोड़े वहां के घटनाओं को लेकर के ये चैप्टर आगे बढ़ा है। तो आगे पढ़ते हैं। शौनक जी ने कहा, ये कन्वर्सेशन आपको याद होगा, एक्चुअल कन्वर्सेशन कहाँ हो रही है? सूत जी और शौनक जी के साथ हो रही है। नैमिषारण्य में सत्र चल रहा है और शौनक जी 88,000 जो ऋषिगण हैं वहां पर बैठे हैं उस कॉन्फ्रेंस में, उस सत्र में। ये प्रश्न शौनक जी रख रहे हैं सूत जी के सामने और सूत जी नरेट कर रहे हैं अलग अलग स्टोरीज। सूत जी को कहाँ से पता चली है ये सारी बातें? क्योंकि सूत जी ने स्वयं सुखदेव जी ने जब ये भागवत बोली थी तो वहां पर वो बैठे थे और उन्होंने सुखदेव जी के अंडर ये सुना था और वो सुन करके फिर उसको वो बोले हैं। बीच बीच में कहीं कहीं व्यास हुआ जाएगा। क्यों व्यास हुआ जाता है? क्योंकि व्यास जी ने ये पूरे कन्वर्सेशंस को अपने ध्यान में देखा है, अपनी समाधि में देखा है और फिर उसको लिखा है। तो ये आप लोगों को अभी तक सारे कैरेक्टर्स समझ में आ गए होंगे, आना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके बहुत लोगों के संवाद, बहुत लोगों की कन्वर्सेशन है। ठीक, जब ये व्यास जी का और नारद जी का संवाद चल रहा था, ये किसने किससे कहा था? सूत जी ने शौनक जी को बताया था। ठीक, चलिए अब फिर से शौनक जी ने वही प्रश्न किया। अच्छा जो लिसनर होता है या अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसके एक गुण होते हैं, उसके पास बहुत प्रश्न होता है। तो प्रश्न करना चाहिए और जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तो हमको भी समझ में नहीं आता। और प्रश्न से क्या होता है, दूसरों को भी उससे फायदा होता है। तो शौनक जी एक एक ऐसे खोद खोद के प्रश्न करते हैं। आप देखेंगे हर जगह उन्होंने क्या कितने प्रश्न किए। तो पहला जो उनका एक प्रश्न था कि ऐसे कैसे बैठ गए, सुखदेव जी कैसे बैठ गए, और परीक्षित जी के बारे में बताइए, व्यास जी के बारे में बताइए, नारद जी के बारे में बताइए, सब कुछ। तो उतना जो एक प्रश्न किया, एक प्रश्न का इतना लंबा चौड़ा उत्तर वहां वैसे निकलता है। तो अच्छा जो लिसनर होता है, सुनता है, प्रश्न करता है, खुद का भी उससे उसको खुद को भी लाभ होता है और अन्य जो श्रोता है उनको भी लाभ होता है। चलिए, न शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुत्वांस्तद् अभिप्रेतं ततः किं करोति विभुः। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी के अभिप्राय को सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? नारद जी जब गए तो व्यास जी ने क्या किया? अब सूत जी बताते हैं नारद जी ने क्या किया। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिम तटे शाम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। सूत जी ने कहा कि ब्रह्म नद्याम, ब्रह्म नदी जो है सरस्वती नदी, उसके पास, उसके पश्चिम तट पर शाम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। तो सरस्वती नदी ये कहां पर? मैंने कहा ये पूरा क्षेत्र उत्तराखंड का क्षेत्र है, बद्रीनारायण के आसपास। बद्रीनारायण के पास सरस्वती नदी का एक छोटा सा धार दिखती है। अभी तो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है।
वहीं पर उनका गुफा है, वहीं पर वो एरिया है। शाम्यप्रास जो ये वर्ड आया है, इस आश्रम को शमी ट्रीज, शमी शमी के पत्ते चढ़ते हैं भगवान गणेश जी को हमारे महाराष्ट्र में। तो शमी के जो ट्रीज होते हैं, उसकी जो लकड़ी होती है, उसका जो वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी यज्ञ के लिए यूज की जाती है। और शमी के नीचे बैठेंगे तो शुद्धि बहुत तेजी से होती है, क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व प्रधान वो वृक्ष होता है, शमी वृक्ष। तो पहले क्या होता था कि जब कोई आश्रम बनाना हो तो उस आश्रम पे यज्ञ वगैरह होंगे, तो उस शमी के, जहां पर शमी का वृक्ष होता था, उसको ढूंढते थे ऐसी जगह को, फिर उस लकड़ी को तोड़ते थे, उसमें से डंडा, और उस डंडे को फेंकते थे दूर तक। जहां तक वो डंडा जाएगा वो पूरे क्षेत्र, फिर उसको याज्ञिक क्षेत्र बना देते थे। ये जगह में केवल भगवत कार्य होंगे, स्वाहा स्वधा वशट इत्यादि मंत्रों का उच्चारण होगा, और वो पूरा एरिया आश्रम का होता था। वहां पर साधुजन अपने जब तब हवन यज्ञ इत्यादि में लगते थे। तो शाम्यप्रास आश्रम जब कहा गया, तो शाम्यप्रास आश्रम से अर्थ यही निकलता है कि वहां पर खूब ढेर सारे शमी के वृक्ष थे, और उस प्रकार से वो बड़ा शुद्ध क्षेत्र था। वल्लभाचार्य ने अपने जीवन में जहां जहां शमी के वृक्ष दिखे, वहां वहां बैठ करके उन्होंने ध्यान किया है। उनको 84 टाइम्स भगवान का साक्षात्कार हुआ है। तो ज्यादातर जो शमी के वृक्ष के नीचे, तो शमी के वृक्ष की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए यहाँ पर शाम्याप्रास इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धना, ऐसी जो आश्रम है जहां ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं, ऐसे आश्रम में सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर जाकर व्यास जी बैठे। आगे लिखते हैं, बद्रिकाश्रम के बारे में लिखते हैं, वही व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। ये बद्री नारायण, बद्री का दूसरा अर्थ है बेर। तो वहां पर बेरीज, जहाँ ठंडी का प्रदेश होता है, बेरीज बहुत मिलते हैं, अलग अलग तरीके के बेरीज हम लोग खाते हैं ना, रासबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस प्रकार से ठंडे प्रदेशों के, ठंडे प्रदेश पे पहाड़ों पर अच्छे उगते हैं बेरीज। तो बद्री बेरी, बेरी, ठीक है। हम लोग एक तो बेरी खाते हैं वो अलग, लेकिन और भी बहुत सारे ठंडे जगहों में अलग अलग तरह की बेरी है। तो जहां पर बद्री, जहां पर बेरी है, उस जगह पर ये आश्रम है। तो वो वन बद्री वन, ठीक। बद्री वन, बद्री का आश्रम, बद्री नारायण, क्योंकि नर नारायण की वहां मूर्ति है, इसीलिए उसको बद्री नारायण कहते हैं। नर नारायण वहां पर हमेशा तपस्या में रहते हैं। उनका छठा अंश हर दर्शनार्थी को मिलता है। इसलिए सतयुग में नर नारायण ने वहां पर तपस्या शुरू की थी, अब तक चल रही है। इसकी कथा भी हमने कही थी, सहस्त्र कवची की, जो कर्ण बन करके आया, उसकी कथा हमने कही है। और बद्री नारायण क्षेत्र, जब शंकराचार्य, जब उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया, और जा करके अपने वेदों को रिवाइव किया, क्योंकि बौद्ध धर्म जब आ गया था तो लोगों की वेदों से वेदों पर से फेथ हट गया था, क्योंकि वेद बहुत रिचुअलिस्टिक हो गए थे और उनका मर्म सही तरीके से आ नहीं रहा था। तो भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने अलग तरीके से उसी वेद को प्रस्तुत किया, लेकिन वेद की सत्ता को नहीं माना, वेद को नकार दिया। लेकिन फिर शंकराचार्य आए, तो शंकराचार्य ने फिर से वेद को रिस्टैब्लिश किया, बौद्ध धर्म को हमारे यहाँ से काइंड ऑफ कम कर दिया, खदेड़ी दिया। फिर वो बौद्ध धर्म जो है अलग अलग देशों में जाकर के फिर बढ़ी है। तो शंकराचार्य जब ये वेद धर्म का रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने बद्री नारायण में रुके थे, बद्री का आश्रम में, इस बद्री क्षेत्र में। और जब वहां पर रुके तो वहां पर उनको सतयुग की नर नारायण की मूर्ति मिली है। तो उसको उन्होंने लिया और उस मूर्ति को रीएस्टैब्लिश किया, और वही मूर्ति आज भी बद्री नारायण मंदिर में है। और वहां पर उद्धव जी ने तपस्या की है। हम लोगों ने जब महात्मा पढ़ा था तो उद्धव जी ने तपस्या की है, तो उद्धव जी की मूर्ति है, अर्जुन की मूर्ति है। तो ये बद्री नारायण की छोटी सी हिस्ट्री है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आचमन किया, और आचमन करके क्या किए, अपने मन को उन्होंने, व्यास जी ने फिर समाहित किया, क्योंकि क्या कहा था, समाधि में जाकर के इसको तो समझने का प्रयास करना। और आगे लिखते हैं तीसरा, आसीनो उपस्पृश्य,
प्रणीदध्यो मनः स्वयं, हो गया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणीहिते अमले, अपश्यत् पुरुषं पूर्वं माया च तदपाश्रयां, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं, परो अपि मनुते नर्थं तत्कृतं च विपद्यते। आगे व्यास जी ने अपने उस शाम्यप्राश आश्रम में सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर जाकर के वो अपना आसन लगाए, बैठे, आचमनी किए और मन को शांत किए। मन को शांत करके भक्ति योग के द्वारा, शब्द लिखा है यहाँ पर, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीहिते अमले, भक्ति योग के द्वारा अपने मन को उन्होंने सम्यक एकाग्र किया, पूर्णतया एकाग्र किया। और जब एकाग्र किया तो क्या देखा? उन्होंने एकाग्र किया तो पहले तो कह रहे कि भगवान, उन्होंने माया को देखा, ठीक है, उन्होंने आदि पुरुष परमात्मा को देखा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा, फिर माया को देखा और जीव को देखा। तो परमात्मा को देखा हृदय के अंदर, माया को देखा, माया किस रूप में फैली हुई है? प्रकृति के रूप में फैली हुई है। प्रकृति अलग अलग रूप में है ना, बहुत सारी चीजें हैं जड़ चेतन, जिसको हम माया कहते हैं। जैसे हम घूमने चलते हैं, कहीं निकलते हैं घूमने के लिए, तो वो हिल स्टेशन चले गए, किसी हिल स्टेशन, वहां एक एक चीज इतनी सुंदर लगती है। वो प्रकृति ने अलग अलग रूप में अपने आप को प्रकट किया है कि वो सुंदर लग रही है हमको, तो हमारा मन उसमें रमण करता है। कहीं पिक्चर देखने गए तो वहां पर अलग अलग सीन्स आ रहे हैं, तो हमारा मन उसमें रमण करता है। कहीं हम अम्यूजमेंट पार्क में चले गए, रोलर कोस्टर राइड्स कर रहे हैं, सब अलग अलग सीन्स हो रहे हैं लाइफ में, जिसमें हमारा मन रमण करता है। तो ये जो ये कार्य सारे क्या है? प्रकृति है। प्रकृति ही बदल बदल के रूप, अलग अलग रूप में आ रही है। और ये जो खेल हो रहा है, किसका हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? माया के द्वारा हो रहा है। कौन खेल रहा है? जीव खेल रहा है। तो एक तो है भगवान, एक है माया जो प्रकृति के रूप में दिखाई दे रही है, और एक है जीव। जो ये प्रकृति है इसमें दोनों आ जाते हैं, जड़ चेतन दोनों आ जाते हैं, ठीक। तो परमात्मा को देखा उन्होंने, फिर जीव को देखा, और फिर प्रकृति को देखा और माया को देखा। कहने का अर्थ है कि उन्होंने पूरे भगवान को देखा। तो भगवान और भगवान का एक अंश, वन पार्ट इस जीव, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा पार्ट प्रकृति, जड़ चेतन। ये दोनों जुड़े तो हैं भगवान से। भगवान अंशी है, मतलब मेरा राइट हैंड और मेरा लेफ्ट हैंड है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो समझ लीजिए ये जीव है और ये प्रकृति है, जुड़े हुए, हम सब जुड़े हुए, पीछे से देखा जाए तो कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। और ये जो पूरा शरीर है वो भगवान का शरीर है, ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये अंशी जीव शरीर से कनेक्टेड है, उसको पूरा होश है, फिर भी वो उस भगवान को देख क्यों नहीं पा रहा जिससे वो कनेक्टेड है? परमानेंट कनेक्शन है, लेकिन देख क्यों नहीं पा रहा? प्रकृति इतने खेल कर रही है, वो खेल के बीच में खो गया है। तो वो खेल कौन कर रहा है? वो माया कर रही है। तो वो देख क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि इसमें और ये जो भगवान का जो स्वरूप है, उसके बीच में एक माया का हल्का सा पर्दा है। वो पर्दा इतना सूक्ष्म है कि वो पर्दे ने जीव को भगवान से दूर कर दिया है, जबकि जीव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी माया की पर्दे से वो देख नहीं पा रहा है। तो व्यास देव ने एग्जैक्टली यही चीज देखा, परमात्मा को देखा, माया को देखा, जीव को देखा, और देखा कि जीव भले जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में ये माया के पर्दे ने उस जीव को भुला दिया है कि वो परमात्मा का अंश है। इसीलिए वो जीव बार बार
जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ रहा है, दुखी हो रहा है, दुखमय जीवन जी रहा है। कारण माया। तो कुछ ऐसा। एक हाँ, प्रश्न पूछ सकते हो? पूछिए। आपने बोला कि प्रकृति में जड़ और चेतन दोनों हैं, पर गीता में हमें ये पता चला है गीता से कि चेतन सिर्फ आत्मा है, बाकी सब जड़ है। तो आत्मा तो प्रकृति का। हाँ, यस यस। आत्मा जब आप बोलते हैं ना, वो परमात्मा का अंश होता है, तो फुल चेतन, फुल चैतन्य। और प्रकृति भी परमात्मा से ही आती है। तो चेतन जब हम कहते हैं, भले हमको जड़ दिखता है, जो जड़ हम शब्द यूज कर रहे हैं हमारे लैंग्वेज में, उसमें उसका अर्थ है कि उसमें कॉन्शियसनेस कम है। हाँ, बिना चेतना के कुछ अच्छा, है हाँ, ही नहीं करेक्ट संसार। करेक्ट, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, परमात्मा का ही सब अंश है। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 चीज समझ में आई आप लोगों को? तो ये उन्होंने देखा। अच्छा, इस माया से मोहित होकर जीव 3 गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है, और इस मान्यता के कारण अनर्थों को वो भोगता है। तो प्रकृति के जो 3 गुण, कौन कौन से 3 गुण है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। तो जीव जो है ये 3 रस्सियों में फंसा रहता है। सत्वगुण की रस्सी में, रजो रस्सी, और तमोगुण की रस्सी में फंसा हुआ है। और हालांकि जीव त्रिगुणात्मक है, वो बियॉन्ड है वो, लेकिन वो रस्सी में फंस गया है, उसको यही नहीं पता रस्सी काटना कैसे है, इसीलिए वो भोग रहा है, तकलीफ में आ रहा है। ये व्यासदेव ने देखा। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग। क्या वर्ड आया यहाँ पर? भगवान का भक्ति योग। हाँ? अच्छा, तो उनको कैसे करना चाहिए आगे वो लिखते हैं 6वें श्लोक में। वो कहते हैं, 6वें श्लोक का ये है, अनर्थम, 6वें श्लोक में कह रहे हैं व्यासदेव, अनर्थो क्षमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। कि जो जीव फंसा हुआ है उसको निकालने का एक ही तरीका है भक्ति योग। ना ये वर्ड भक्ति योग मॉडर्न जमाने में जब हम आ गए ना, ये इतना लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि हम लोग ध्यान योग, कुंडलिनी योग, न जाने कितने कितने फैंसी योग हम लोग पढ़ते आए हैं। प्रॉब्लम ये हुई है कि हमको हमारी भाषा में जो ओरिजिनल जो हमारा कल्चर था, मैं जब सोचने लगी कि मैं इस जर्नी से गुजरी हूँ, तो ओरिजिनल हमारा जो इंडियन जो कल्चर है उसमें मूर्ति पूजा ये नॉर्मल था हमारे लिए। इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। ओके, हम नीचे बिल्डिंग से उतरते थे तो बिल्डिंग के नीचे मंदिर थी, ऑफिस तक जाने तक न जाने कितनी मंदिर, बर्थडे होगा मंदिर जाना है, मैरिज एनिवर्सरी है मंदिर जाना है, फेस्टिवल तो हर महीने है हमारे यहाँ। तो हमारे इंडियन फैब्रिक में जो हमारा जो लिविंग स्टाइल था उसमें भगवान गुथे हुए थे, भगवान हमारे अपने हैं। तो हमको अलग से कुछ करने का ऐसा कुछ एक्चुअल में हम था ही नहीं। अगर किसी को उसी में से भगवान से प्रेम हो जाए तो बस उसके लिए इतना इनफ था, ऐसा हमारा इंडियन सिस्टम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत रिचुअलिस्टिक हो गया, और हम पढ़े लिखे होने लगे। पढ़े लिखे भी हम किस भाषा में होने लगे? हम अंग्रेजी भाषा में होने लगे। अंग्रेजी भाषा में होने से संस्कृत, हिंदी तो छुटी छुटी, संस्कृत तो खैर कितने दूर। तो हमको हमारे हाथ में जो बुक्स आने लगी, अगर स्पिरिचुअल बुक्स भी आती तो वो भी हमने देखा कि इंग्लिश में आने लगी। और इंग्लिश की जो जितनी बुक्स हैं वो या तो वेस्टर्न लोगों ने लिखी है, या जो भी संत अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में गए तो उन्होंने यही ज्ञान को वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए दिया। तो उन्होंने उस चीज को अलग तरीके से पेश किया, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जब मैंने आकर के देखा यहाँ पर मूर्ति पूजा है ही नहीं। अब इनको आकर के तुम ये मूर्तियां और इतने सारे कैरेक्टर्स बता दो, वो जानेंगे ही नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनको बताने के लिए एक सिंपल तरीके से लाया गया। तो उसमें बहुत सारे जो जो एक्सप्लेनेशन थे वो अद्वैत वाली फिलॉसफी। जब यहाँ पर मैं आई तो रामकृष्ण परमहंस जाती, मैंने कहा यहाँ तो पूरी अद्वैत फिलॉसफी की बात हो रही है। विवेकानंद ने पूरा अद्वैत फिलॉसफी में बात किया। चाहे योगानंद जी जब आए, क्रिया योग दी, क्रिया योग में भी जितने भजन है, ओरिजिनल भजन देखे तो बंगाली में देखा मैंने, और कुछ गुरु नानक जी के भजन देखे ओरिजिनल, वो सब कुछ यहाँ पर जब ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश भाषा में, तो वैसे ट्रांसलेट हुआ जैसे कोई बाइबल के हम क्वायर में गाते वैसे।
तो यहाँ की जो ऑडियंस थी, उनको भगवान से जुड़ने का जो सबसे सरल मार्ग होता है वो यही है कि उनको कंफ्यूज ना किया जाए अलग अलग देवी देवताओं का नाम दे देके। तो उनके लिए असली ज्ञान जिसको कहते हैं वहां पर वो चले गए। अगर उनको अद्वैत तरीके से समझ में आता है तो उनको अद्वैत तरीके से समझा करके उनको भगवान से जुड़ने का प्रयत्न किया गया। क्योंकि फाइनल रियलाइजेशन जो होता है, फाइनल रियलाइजेशन जो होता है वो अपने अंदर की रियलाइजेशन है, इसको शब्दों में बता नहीं सकते। कोई देवी देवता को देख करके रियलाइज कर सकता है, कोई केवल ज्ञान मार्ग से रियलाइज कर सकता है। दोनों की रियलाइजेशन अलग हो सकती है, लेकिन रियलाइजेशन ज्ञान को प्रस्तुत किया। क्योंकि एक भी जीव अगर जुड़ जाए, लेकिन रियलाइजेशन, हाँ, एक भी जीव अगर जुड़ जाए तो वो प्रयास करने के लिए आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न मत, अलग एक ही बुक है लेकिन मत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए आते हैं क्योंकि शब्दों में एक्सप्लेन करने की का प्रयास हो रहा है। जैसे किसी को किसी से प्रेम हो जाए तो हर बार आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम है तो प्रेम है, 1000 झगड़े में भी प्रेम होगा। और किसी को प्रेम नहीं है तो 50 बार आई लव यू बोलो, लेकिन वो शब्द समझ में नहीं आएंगे। तो रियलाइजेशन भावनात्मक लेवल पे होती है, एक ज्ञान लेवल पे होती है, एक भावनात्मक लेवल पे होती है। तो जब कोई बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं, ज्ञान की बात होती है, तो उस समय इन्हीं स्क्रिप्चर्स को ज्ञान के तरीके से पेश किया जाता है, इन्हीं चीजों को। महाभारत पढ़े या वेद व्यास की बहुत सारी कृतियां पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा जिस चीज को बढ़ाना है, जिस भाव को पेश करना है, उस भाव को बताने के लिए वैसे ही सारे चीजें रहेंगी, सब उसके जितने लेखन लिखा गया। तो इसलिए भक्ति योग जब वर्ड आता है, हमारे जमाने में हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए क्योंकि अपने कल्चर से इतने दूर हो गए, अपने भक्ति को, अपने ट्रेडिशन को हम लोग भुला चुके हैं। हमें लगा कि कुछ नई तरीके से हमको दिया जा रहा है ये सब कुछ, तो हमें वो भक्ति योग शब्द से, मैं देखती हूँ लोगों को तकलीफ होती है बहुत बार। ध्यान योग, कुंडलिनी योग और फॉर्मलेस, निराकार, ये सब बात करो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर जब आप एनालाइज करते 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 रियल में जिसको तड़प होती है ना, वो एनालाइज करते 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 वो जब यहाँ पहुंचता है फाइनल रियलाइजेशन की क्या बोल रहे हैं, क्या है, तो व्यास जी लिख रहे हैं यहाँ पर, ये शब्द मेरे नहीं, व्यास जी के वह शब्द है। कैसे निकाला जाए जीव को, भक्ति योग। देखो ना लिखा है यहाँ पर 6वें नंबर पर, इसलिए बार बार बुक खुलवाती हूँ मैं, मेरी आदत पड़ गई। मुझे लगता है इतने संतों ने इतना लेक्चर दिया है लेकिन फिर भी मन में नहीं जा रहा, तो भाई बुक खोल के पढ़ लो, संस्कृत खोलो, देखो, ये प्रयास है। तो अब देखो यहाँ पर लिखा है 6वें में, अनर्थोपशमम, जितना अनर्थ इनके जीवन में हो रहा है उसका शमन करना है। तो कैसे करेंगे, साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, अधोक्षज माने भगवान श्री कृष्ण या भगवान, साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। हम इंडियंस बहुत लकी थे, हम भारतीय बहुत लकी हैं, भक्ति योग हमारे फैब्रिक में, हमारे हर चीज में भक्ति है, प्रेम है। ठीक, आगे लिखते हैं, लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। ये भगवान कहते हैं लोकस्या अजानतो, कि लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि भक्ति, केवल भक्ति योग से, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति योग करने से आप मुक्त हो जाएंगे, आपके जीवन के अनर्थ समाप्त हो जाएंगे। लोग ये नहीं जानते, इसीलिए क्या किया उन्होंने, विद्वान लोग ये जानते हैं, विद्वांस चक्रे, कह रहे कि जो परमहंसों का जो चक्र है, परमहंसों का जो सर्कल है, वो इस बात को जानते हैं। कौन जानते हैं, परमहंस। हम परमहंस वर्ड यूज करते हो तो रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस, कई बार क्रिया योग कर रहे हैं लोग, तो उनको जब भक्ति योग की बात करो, मैं यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करती हूँ, तो उनको लगता है क्रिया योग कुछ अलग है, भक्ति योग कुछ अलग है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, परमहंस चक्र, परमहंसों का जो सर्कल, उस सर्कल में वो जानते हैं कि भक्ति योग के द्वारा ही अनर्थों का नाश हो सकता है।
तो क्रिया योग और भक्ति योग अलग कोई चीज नहीं है, दोनों सेम है। और योगानंद जी ने जगह जगह पे बताने की कोशिश की है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस ने इंग्लिश स्पीकिंग तरह से समझा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर हम देसी हम भी इंग्लिश ही समझते, तो हमने भी इंग्लिश में लिया और उसको हमारे ओरिजिनल ज्ञान से हम पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाए और हमारे मन में कंफ्यूजन आने लगा हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस को लेकर के और वही एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस का डिफरेंट रूप देख करके। तो क्रिया योग और भक्ति योग कोई अंतर नहीं है, परमहंस चक्र में ये चीज अच्छे से लोग जानते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये परमहंसों की संगीता, ये जो हम भागवत पढ़ रहे हैं, ये है परमहंस संहिता, इसका दूसरा नाम ये है। तो उन्होंने, व्यास जी ने क्या किया, ये परमहंस संगीता की रचना की, इस परमहंस संगीता श्रीमद् भागवत की रचना की। ये 6वें श्लोक में आ रहा है। 7वां श्लोक, ये परमहंस संगीता पढ़ेंगे तो इसका फल क्या है, ये स्क्रिप्चर रीड करने का फल क्या है। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। जीवन में हमारे अनर्थ हो रहा है, किस किस चीज का अनर्थ है, क्या अनर्थ है, क्या होता है ना, शोक, दुख, ग्रीफ, किसी न किसी रूप में। समटाइम्स हमारा कोई फैमिली मेंबर चला जाता है, समटाइम्स जॉब चली जाती है, समटाइम्स घर में इतना कलह कलेश दुख का कारण, समटाइम्स पति पत्नी में नहीं बनती है, समटाइम्स मित्र हमको कुछ बोल के चले जाते हैं, समटाइम्स दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो शोक, निरंतर शोक इंसान को लगा ही है। और क्या है, भय, भय लगा, खोने का डर, हारने का डर, इनसिक्योरिटी, ये हमेशा लगा हुआ। ये दो क्यों लगे हुए हैं, शोक क्यों होता है, क्योंकि हमको किसी न किसी चीज से मोह है। पति पत्नी में बड़ा मोह होता है और पति ने हमारे जैसे बिहेव नहीं किया तो झगड़ा हो जाता है, फिर दुख का कारण, हाय उसने मुझे ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला। तो मोह, बच्चे से बड़ा मोह होता है, और बच्चा हमारे से ना सुने तो, अपनी मर्जी का करने लगे तो, हाय मेरा दिल तोड़ दिया, इसको ऐसे पाल के बड़ा किया था, मैं सोचती थी ये ऐसा करेगा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो दुख का कारण, जीवन पर्यंत दुख मनाते रहते हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मैं तो कोशिश करती थक जाती हूँ। तो शोक का कारण क्या था, मोह, धन चला गया, लॉस हो गया किसी चीज में, हाय मेरा पैसा लुट गया, हाय मंदिर चले जाते हैं, चप्पल बाहर रखते, कोई चप्पल चुरा ले जाए, कितना दुख होता है उसमें, हाय चप्पल चला गया, चप्पल चला गया, चप्पल से मोह हो जाता है हमको। यात्रा कर रहे, कहीं ट्रेन में कुछ भूल गए, हाय वो चीज चली गई, कपड़े भूल गए, हाय वो चीज चली गई, मोह, हर चीज से हमको मोह है। मोह बड़ा बड़ा सटल चीज है। तो शोक का कारण है मोह, ये सबके जीवन में है। और दूसरा भय, कोई हमको बुरा ना बोल दे, सिंपल सी भय, कोई हमको बुरा ना बोल दे, हम तो अच्छा चलते रहे बस, कोई हमारे बुराई नहीं करे, डर रहता है इस चीज का लोगों को। तो भय, हाँ, तो ये तीन चीज है, शोक, भय, मोह, और इनका जो कारण है मोह, यदि इसको दूर कर दिया जाए तो व्यक्ति के जीवन का अनर्थ समाप्त हो जाए। तो इसके अनर्थ को समाप्त करने के लिए व्यास जी ने क्या किया, इस परमहंस संगीता को लिखा। इस परमहंस संगीता में क्या कहते हैं, इसके श्रवण मात्र से, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, इसके श्रवण मात्र से कृष्णे परम पुरुषे, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष, सुप्रीम पर्सनालिटी, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पद्यते, भक्ति का उत्पादन होता है, भक्ति पैदा हो जाती है। पुंसः, पुंसः माने लोग, शोक मोह भयापहा, उनके शोक मोह और भय ये तीनों निकल जाते हैं। एक बार जब भगवान से, जब आप उस स्थिति पे चले जाते हैं जिसको हम ब्राह्मी स्थिति, ऐशा ब्राह्मी स्थिति जब गीता में पढ़ रहे हैं, जब उस स्थिति पे चले जाते हैं तो तत्र कह मोह कह शोक, वहां पर कोई मोह नहीं है, वहां कोई शोक फिर है ही नहीं। जब मोह नहीं है तो शोक नहीं है। कैसे मोह होगा, सब में तो भगवान फिर दिखाई देने लगते हैं, तो मोह नहीं है, फिर तो सेवा हो जाती है, सबके प्रति सेवा। और सेवा भी कैसे होती है,
नो एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न। गीता में यही सिखाया ना, गीता वाली स्थिति क्या है? विहाय कामान निस्पृह निर्मम निरहंकार सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जब ये स्थिति हो जाती है तब किसी चीज से मोह नहीं है, फिर तो सेवा आप करते हैं सबकी। हर एक में जब भगवान दिखाई देते हैं बड़े आनंद होकर के सेवा करते हैं। मोह तो क्या, सारा मोह केवल भगवान के प्रति प्रेम में बदल जाता है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है फिर क्या, फिर तो मुक्त इंसान। वो कह रहे हैं, और जब भगवान से प्रेम हो गया तत्र कह शोक तत्र कह मोह कह शोक, वहां क्या मोह और वहां क्या शोक है? फिर कोई शोक है ही नहीं। फिर कहते हैं भय, भय कैसे हो सकता है? भगवान कहते हैं, भगवान के चरणों में, मैंने आपसे कहा कि उस दिन हम लोग कुंती के प्रयास कर रहे थे, फिर आएगा अगले हफ्ते, तो उसमें वो बोलती है कि आपको देख करके भय कांपता है। तो भय कैसे रहेगा उस भक्त के जीवन में जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खोया हुआ है? उसको भय हो ही नहीं सकता। भगवान राम कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। यदि कोई मेरे पास आकर के मेरे चरणों में सरेंडर कर देता है और इतना सा कहता है तवास्मी, तवास्मी यानी हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, तो मैं क्या करता हूं? भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको प्राणी मात्र से उसके भय को दूर कर देता हूं। ददामी एतत् व्रतम मम, ऐसा मेरा व्रत है। ये रामचंद्र जी कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतो भूताभ्याम ददामी एतत् व्रतम मम। कोई मेरे शरण आ जाए, मेरे शरणापन हो जाए, मैं उसको सभी से। अच्छा, एक बात और गुण है भगवान के अंदर। हम लोग जब मनुष्य जब होता है, मनुष्य के सिक्योरिटी में आप चले जाओ, मनुष्य को एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरी तो जय जयकार करोगे ना। भगवान को ऐसा भी नहीं रहता। भगवान अपने आप से भी अगर किसी को भय हो तो निकाल देंगे। सारे बंदर भगवान के ऊपर चढ़ करके खेलते थे, डर ही नहीं था भगवान से। उनको डर होगा भगवान से? इतने प्यारे भगवान है। सेम वे कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई धर्म तुमसे नहीं निभाया जा रहा है, कोई बात नहीं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण आ जाओ, तुम्हें सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। भय रहित हो जाओ, भय करो ही मत। तो ये जो शोक मोह भयापहा, यदि किसी के अंदर ये व्यास जी ने सब ध्यान में देखा है कि जीव है, प्रकृति है, भगवान है, ये भगवान के अंश हैं, प्रकृति भी भगवान का अंश है, जीव भी भगवान का अंश है, फिर भी जीव का और भगवान का मिलन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीच में माया का पर्दा है। माया के पर्दा होने की वजह से जीव तड़पे जा रहा है, दुखी हो रहा है, डरे जा रहा है, डर डर के जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे इनको, इस डर को समाप्त करने के लिए डर रहा है, क्योंकि मोह है, माया मोह के रूप में आई है, और इनके मोह को समाप्त करने का सरल उपाय इनको दिया जाना चाहिए। वो क्या है? भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति भक्ति। यदि ये लोग भक्ति करने लगेंगे तो इनके कारण दूर हो जाएंगे। ससंगीता भागवतीम कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम आहा शुकम अध्यापयायामस निवृत्ति निरतम मुनिः। फिर जब वो ध्यान में थे तो ये जो भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, ये पूरी शब्दानुक्रमिका, शब्द के शब्द पूरे उनके ध्यान में आए हैं। जैसा लिखना है पूरा का पूरा। ये भागवत ऐसी नहीं है जैसे आप बाइबल उठाते हैं तो बाइबल आप पढ़ेंगे, आप किसी ने अगर बाइबल पढ़ी हो तो उनके अलग अलग सेंट्स आए और उस सेंट्स के हिसाब से एवरी टाइम बाइबल को चेंज किया गया है। एक ने एक काल में कुछ लिखा, एक ने एक काल में कुछ लिखा, फिर वही बाइबल अलग अलग कंट्रीज में जाके उसमें भी चेंजेस हैं। ऐसे चाहे कुरान भी सिमिलर है, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े तो 10 गुरु आए हैं तो उन्होंने हमारे ही पुराणों से लिए हैं, कुछ लिखे हैं उसके अंदर। जब कोई एनालिटिकली पढ़ता है स्क्रूटनाइज करके तो उसको समझ में आता है, जब सब बुक्स पढ़ी हो तो। लेकिन ये ग्रंथ ऐसा नहीं है। ये जो उनको दिखाई दिया, व्यासदेव उनका चित्त
वो तपस्या से शुद्ध हुआ चित्त है, ऑर्डिनरी नहीं है ये। तपस्या करते करते चित्त की जो शुद्धि हुई है, नारद जैसे गुरु के आशीर्वाद से व्यास जी बैठे हैं और तपस्या वाला जो शुद्ध चित्त है उसके अंदर श्रीमद् भागवत शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसी शब्द को उन्होंने लिखा है। कोई कोई ओवर द इयर्स, हाँ साधुओं का कॉन्फ्रेंस हुआ फिर उसको चेंज किया गया, नहीं, ऐसा नहीं। बौद्ध धर्म में भी आप देखेंगे इतने कॉन्फ्रेंसेस हुए कि उनके बुक्स चेंज हुए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। उनके जो जो तपस्या वाले शुद्ध हृदय में जो आया वो उन्होंने लिखा, वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर उनको जब ये लिखने के बाद उनको लगा रही ये तो परमहंस संगीता है, क्योंकि आपको याद है ना नारद जी ने कहा था कि देखो परमहंस लोग ऐसी बुक नहीं पढ़ते ऐसी वैसी आप लिख दोगे तो, जिसमें भगवान के शुद्ध चिंतन होता है, उनकी भक्ति की बात होती है, वो परमहंस लोग पढ़ते हैं। तो तुम ऐसी संगीता लिखना जो परमहंस लोग पढ़ेंगे। तो परमहंस संगीता लिखी है तो भूलने वाला भी तो परमहंस होना चाहिए। तो व्यास जी ने सोचा मैंने वैशंपायन को, पैल को, जैमिनी को, सबको तो बताया, लेकिन ये सब लोग प्रवृत्ति मार्ग के मेरे शिष्य हैं। तो इसको सुनाने वाला कोई निवृत्ति मार्ग का शिष्य हो, जिसका मन कभी संसार के किसी रूप में आया ही नहीं, रूप रस गंध में स्पर्श ही नहीं हुआ हो, ऐसा कौन होगा। तब एक ही थे सुखदेव जी। तो उनके मन में इच्छा हुई अब ये हम सुखदेव जी को सुनाएंगे, कि वो निवृत्ति प्राण थे। सुखदेव जी की क्वालिटी क्या थी जिसके लिए निवृत्ति प्राण, यानी वो जो हमने पास्ट में पढ़ा, उनके अंदर स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं था। वो कथा याद रखना, जब स्त्रियों ने अपने आप को ढका नहीं, जब वहां से 16 साल के जैसे दिखने वाले परमहंस सुखदेव वहां से निकले, स्त्रियों को कुछ लगा नहीं, क्योंकि इनकी दृष्टि में है ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन व्यास देव गए थे तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया था कि नहीं, आपके दृष्टि में है। ऐसे कैटेगरी के जिनको छुआ ही नहीं है माया ने किसी चीज किसी तरीके से, जो अपने इतने योग्य पिता आश्रम, उस आश्रम को छोड़ करके कहीं चले जा रहे हैं, कहीं रुकते ही नहीं है, ब्रह्म रात सदा उस ब्राह्मी स्थिति में जो स्थित हैं, जिनके अंदर कोई भेद नहीं, अद्वैत स्थिति में जो स्थित है, ऐसे ब्राह्मी, ऐसे परमहंस चक्र चूड़ामणि, परमहंसों का जो सर्कल है उसके भी जो क्राउन, परमहंस चक्र चूड़ामणि, जिनको परमहंस लोग नमस्कार करते हैं, महायोगी, ऐसे निवृत्ति प्राण सुखदेव जी को जाकर के व्यासदेव ने ये परमहंस संगीता सुनाई है। यहां तक हो गई। सूत जी ये सब बताने लगे। फिर शौनक जी, फिर प्रश्न आया। अब शौनक जी पूछते हैं, एक बात बताइए, स वै निवृत्त निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतमेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। फिर से वही उनको प्रश्न आ गया कि अरे सूत जी, सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण है, अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें कभी किसी वस्तु की कोई अपेक्षा ही नहीं है। सर्वत्र अपेक्षको मुनि ही, किसी की अपेक्षा नहीं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि आप लोग को स्मरण होगा, वो किसी के गृहस्थ के घर पे भी रुकते थे तो उतनी देर ही रुकते थे, गो दोहन के समय, जितना ये उनको भोजन के लिए दूध मिल जाए उतना ही, बस, उसके बाद वहां से गायब। तो ऐसे जो निवृत्ति परायण जो है सुखदेव जी, जो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते, कस्य वा बृहतिम एताम आत्मा रामः समभ्यसत्, वो आत्माराम है। आत्माराम यानी अपने योगी परमात्मा को यहां देखते हैं तो वो अपने आत्मा में रमण करने वाले जो आत्माराम है, उन्होंने कैसे, क्या ऐसी बात थी कि उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। अब सूत जी जवाब देते हैं, पहला श्लोक ही, ये इतनी सुंदर जवाब है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्ति हैतु किं भक्तिम् इत्थं भूत
गुणो हरि ही। सूत जी कहते हैं आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा यानी इनकी अविद्या की गांठ खुल गई। जो आत्मा राम में, मतलब आत्मा के अंदर जो भगवान राम है, जो उसमें रमण करते हैं, या आत्माराम भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। क्यों आत्माराम भगवान श्री कृष्ण का नाम है? वो अपनी आत्मा में रहते हैं। उनकी आत्मा कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो जो आत्माराम, जो जिनकी आत्मा श्रीमती राधा रानी है, ऐसे आत्माराम को जो दिन रात उनके साथ जुड़े रहते हैं वो निर्ग्रंथ हो जाते हैं। उनकी विद्या की सारी गांठें खुल जाती हैं। एक तो ये। दूसरा, जो उस परमात्मा में हमेशा रमण करते हैं उनकी अविद्या की गांठ खुल जाती है। दूसरा, जो भगवान श्री राम में रमण करते हैं वो भी आत्माराम है। तो उनकी विद्या की जो अविद्या की जो गांठ है वो पूरी खुल जाती हैं। और ऐसे लोग ज्ञानी, ऐसे जो ज्ञानी होते, यही सही मामले में ज्ञानी है, ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो अपने आत्मा में रमण करते हैं, लेकिन वो भक्ति तो करते हैं अहितु की, भक्ति भी नहीं, कुर्वन्ति अहितु की भक्तिम, वो अहितु की भक्ति करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं भक्तिम इत्थम भूत गुणों हरि ही। कह रहे हैं कि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। गुण यानी यहाँ पर लिखा है ना, भूत गुणों हरि ही। हरि के जो गुण ऐसे हैं कि ऐसे आत्मा में रमण करने वाले ऐसे ज्ञानी लोग जो अहेतु की भक्ति कर रहे हैं, इनको भी भगवान के गुण अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। भगवान के गुण ही ऐसे। भगवान के गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। तो भगवान के अंदर इतना प्रेम है कि भगवान के प्रेम की रस्सी से, भगवान के अंदर इतना प्रेम है कि भगवान के प्रेम की रस्सी से ऐसे लोग खिंचे हुए आते हैं। ऐसे विशुद्ध आत्मा, परमात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस लोग भगवान के प्रेम की रस्सी से खिंचे हुए आते हैं। भले वो कितना भी अपने आत्मा में रमण करे, लेकिन भगवान के गुण ऐसे हैं कि उनकी दृष्टि खुलती है और वो भगवान के जो साकार रूप में जो भगवान ने लीलाएं की हैं उसकी तरफ वो खिंचे हुए आते हैं। यहाँ पर एक श्लोक लूंगी जो इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन जब संतों के पास बैठे तो वो ये कहते थे कि सुखदेव जी, उनके बीच में ये सर्कल में बातें होती हैं कि सुखदेव जी जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो वो तो कहीं रुकने वाले नहीं है, लेकिन उस समय पर कुछ एक श्लोक, वहां पर कुछ शिष्य जा रहे थे व्यास जी के, और वो शिष्य वो श्लोक गाते हुए जा रहे थे। तो हालांकि सुखदेव जी वो तो ब्रह्मरात हैं, आत्मा में रमण करने वाले हैं, उन्हें रूप रंग रस रूप इसे स्वाद स्पर्श इससे कुछ है ही नहीं, वो अपने आत्मा में रमण करने वाले ब्रह्मज्ञानी, हाँ, ऐसे बैठे थे। और ये जब संत वहां, ये जो व्यास जी के जो शिष्य थे उस जंगल से गुजर रहे थे, तो वो ये श्लोक गाते हुए जा रहे थे। जैसे ही वो श्लोक भगवान इनके सुखदेव जी के कान में पड़ा तो उनका ध्यान टूटा और वो श्लोक सुन के गए उन शिष्यों के पास और बोले ये किसके बारे में हो रही है ये श्लोक? तो वो भगवान कृष्ण के बारे में वो श्लोक था जो व्यास जी ने सुनाया था अपने शिष्यों को। कारण ये है कि ऐसे तो इनका मन नीचे आने वाला नहीं था, लेकिन भगवान का रूप सौंदर्य सुनते सुनते, रूप का गुणगान सुनते सुनते सुखदेव जी का मन खींचा हुआ भगवान की तरफ आएगा। इसलिए ये श्लोक सिखाए गए थे इन शिष्यों को, ये श्लोक सुनाना जिससे इनको हम वापस खींच करके ला सकें। नहीं तो ये भागवत बोलेगा कौन? यही क्वालिफाइड है भागवत बोलने के लिए, तो सुखदेव जी को ही भागवत बोलनी है तो इनके मन को खींच करके लाना पड़ेगा। सुखदेव जी का इतना पवित्र देह धारण किया है सुखदेव जी ने, मुख पवित्र, कान पवित्र, आंख पवित्र, सब नाक पवित्र, एवरीथिंग पवित्र। अब इस देह का
उपयोग करना तो चाहिए ना, इससे पवित्र ज्ञान को देना चाहिए। तो ये श्लोक इनको सुनाएंगे तो इससे इनका मन खींचा हुआ भगवान की तरफ आएगा। जब भगवान की तरफ खींचा हुआ आएगा तो ये अपने आप जाके भागवत का अध्ययन करेंगे। तो वो श्लोक मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। Let me see if I can share the screen. देखो स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप लोगों को श्लोक भी मिल जाएगा। Wait, I'm not able to share, but okay, share नहीं हो रहा, but anyways, I'll just read the श्लोक। मैं बाद में श्लोक after the class शेयर करती हूँ। ये श्लोक आता है चैप्टर 10 में आता है, श्लोक नंबर 21, सॉरी चैप्टर नंबर 21 श्लोक नंबर 5। बहुत फेमस श्लोक है, ये बोल करके सुनाती हूँ आपको। बरहा पीड़म नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर् अधरसुधया कीर्ति। तो ये जो शिष्य थे व्यास जी के, ये श्लोक गाते हुए जा रहे थे और सुखदेव जी अपने ध्यानस्थ थे। जैसे ही ये श्लोक कान में पड़ा, ये भगवान श्री कृष्ण के रूप उनके अंदर प्रकट होने लगा। कैसा रूप? बरहा पीड़म, बरहा यानी पिकॉक फेदर, मोर का पंच, कि उन्होंने अपने मस्तक पर मोर के पंख को पहन रखा है। बरहा पीड़म, मोर के पंखों को अपने मस्तक को अपने डेकोरेट करके रखा हुआ है। और कैसा है उनका फॉर्म? नटवर वपुः, नटवर वपुः, नटवर भगवान शिव का भी नाम है। और यहाँ पर क्या वर्ड है? नटवर वपुः। नटवर, भगवान शिव भी नृत्य करते हैं। भगवान शिव कैसे नट है? भगवान कैसे नट है? भगवान शिव का नाम नटेश्वर कहते हैं ना हम लोग। भगवान शिव रुद्र का तांडव करते हैं। भगवान शिव जब नट का वेश धारण करते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं एक्टर्स लोग? खूब अपने सर पर क्राउन डालेंगे, सोने का क्राउन सब डाल करके सजाएंगे। भगवान शिव सोने का क्राउन नहीं डालते। क्या डालते? चंद्रमा डालते हैं। और गंगा जी को धारण करते हैं ये भगवान। और जटा, खूब जटाएं उनकी बड़ी बड़ी। तो भगवान शिव वो खुद भी नटेश है। हाँ, नटेश, नटेश्वर भगवान शिव खुद नटेश है। लेकिन कैसा स्वरूप है? मुकुट नहीं है, चंद्रमा है और गंगा जी बह रही हैं। अच्छा, बाकी के एक्टर्स क्या करेंगे स्टेज पे जाने के लिए? खूब पाउडर वाउडर लगाएंगे, मेकअप वेकअप करेंगे। भगवान शिव पाउडर नहीं है, क्या लगाया? एशेस, पूरा भस्म लगा करके उसको अपना अंगराग बना करके वो ऐसा मेकअप करते हैं। बाकी के एक्टर्स, संसार के एक्टर्स रहेंगे तो वो क्या करेंगे? अपने गले में, हाथ में कंगन, माला, ये सब पहनते हैं। भगवान शिव क्या पहनते हैं? यहाँ पर भी नाग, यहाँ पर भी वासुकी नाग, ऐसे। अच्छा, बाकी के नट रहेंगे, नट क्या पहनेंगे? पीतांबरी पहनेंगे या कोई सिल्कन कपड़ा पहनेंगे। भगवान शिव ये सब नहीं है, गजचर्म पहन लेंगे, मृगचर्म पहन लेंगे, इस प्रकार से। और भगवान शिव नटेश, जब नृत्य करते हैं तो नृत्य तो लोग कैसे करते हैं? अगर कोई डांसर होगा तो बड़े ताल पर डांस करेगा, ऐसे एकदम प्यार से डांस करेगा। भगवान शिव कैसे करते हैं? धड़क धड़क, एकदम तांडव करते हैं, धड़क धड़क, ऐसे हम लोग जब वो डांस करते हैं तो पूरा सृष्टि हिलने लग जाता है, ऐसा तांडव करते हैं। ये नट का स्वरूप है। ये भगवान शिव जिनको हम नटेश्वर कहते हैं उनका स्वरूप है। यहाँ पर
क्या कहा गया है? नटवर। उस भगवान शिव जो नटेश है, वो भगवान शिव जो नट है, उनका जो वर है, उनका वर कौन? भगवान श्री कृष्ण। इतने भगवान सुंदर हैं कि हमारे कृष्ण भगवान इतने सुंदर हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था। उस मोहिनी अवतार को देख करके भगवान शिव जी मोहित हो गए थे। तो उनकी इच्छा थी ऐसा स्वरूप देखने की। फिर यही भगवान कृष्ण ने जब वृंदावन में आए तो इतना सुंदर स्वरूप लिया कि हमारे जो नटेश शिव जी फिर मोहित हो गए। और जब रासलीला जब हुई तो वहां पर शिव जी त्रिलोचना गोपी बन करके उस रासलीला में सम्मिलित हुए। बड़ी बड़ी कथा है। उस रासलीला में सम्मिलित हुए त्रिलोचना गोपी बन करके। इसलिए शिव जी के जो वर, वो भगवान श्री कृष्ण नटवर। अब इस नटवर ने क्या किया है? कहते हैं ब्रह्मबर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। उसने अपने कर्ण पे, कर्ण मतलब कान पर कर्णिकारम, एक फूल होता है कर्णिका का, तो कर्णिकारम ऐसा एक फूल लगा करके अपने कानों पर रखा हुआ है। क्यों लगा के रखा हुआ है फूल भाई? ऐसा इनका सजावट है हमारे कृष्ण भगवान का कि बड़ी गोपियां जब होती थी, गोपियां उनको देखती थी तो मोहित हो जाती थी सारी गोपियां। ऐसा कृष्ण यानी आकर्षण। हाँ, इतना आकर्षक अगर किसी का वपु है और वो सामने हो, भगवान साक्षात कृष्ण सामने हो, तो सारी गोपियां मोहित थी। तो गोपियों को होता था कब इनसे मुलाकात होगी, है? तो सोचते थे कहाँ से मिलेंगे, कैसे जाया जाए इनके पास। तो जाती थी वहां पर। अब भगवान, अब सब लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं सब लोग, तो सबके हमने बोल भी नहीं सकते कि कहाँ मिलोगे कान्हा। अब सुबह वो गोचारण के लिए चले जाएंगे, तब शाम को ही मिलेंगे। तो इतनी देर हम विरह कैसे सहन करेंगे कृष्ण से? कृष्ण को देख नहीं पाएंगे। सुबह देखा, इतना आकर्षक चेहरा, फिर चले जाएंगे, फिर कैसे जाए, कैसे हमारा दिन बीतेगा? अब शाम को ये आएंगे तभी मिल पाएंगे। काश हम इनको बीच में मिल पाते। तो कृष्ण भगवान तो जानते हैं तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं? इशारों से बात करते हैं, मुंह से तो बोल ही नहीं सकते। तो एक ऐसा फूल लेते कर्णिका का, यूं घुमाते रहते। तो गोपियां देखती, उनको समझ जाता है ये इशारा है। फिर जिस तरफ जाने वाले हैं आज गोचारण के लिए, भगवान वो फूल लेते हैं। समझो अगर राइट साइड में जाना है तो राइट साइड के कान में लगा लेते हैं। तो गोपियां समझ जाती, अच्छा आज ये क्या कहती है, चलिए आज तो ये राइट तरफ जा रहे हैं, चलो आज हम लोग दूध बेचने को उस तरफ जाएंगे। फिर कभी भगवान का मूड आता है अगले दिन तो लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। तो लोगों को पता है। हाँ, एक सेकेंड, क्या हो गया? थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिए। इसको फिर से कर देते हैं। नटवर बप्पू तो आप लोग समझ गए कि भगवान शिव जी के वर, हाँ, त्रिलोचना गोपी के रूप में उन्होंने ये किया। उसके बाद जो अर्थ था कर्णियो हो कर्णिकारम, कि कर्ण पे उन्होंने कर्णिका का फूल लगा करके रखा हुआ है। तो कर्णिका का फूल लगा के क्यों रखा हुआ है? गोपियां तो इन पर मोहित थी प्रेम में। तो गोपियों को तो ऐसा रहता था कि जब मौका मिले इनको देखें। जब कोई प्रेम करता है किसी से तो यही होता है ना, लुका छुपी, कैसे देख लें। तो भगवान सुबह निकलते थे गोचारण के लिए, तो गोपियों को वो मौका तो मिल जाता था। फिर उनको लगता था अब ये गोचारण करने के लिए पहाड़ पे चले जाएंगे, हम तो अपने काम में फंस जाएंगे, फिर हम इनको कहाँ देखेंगे। को अगर देखते नहीं भगवान तो एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान लगता है। तो कैसे देखेंगे भगवान? तो भगवान समझ जाते थे, अच्छा सब बड़े बूढ़े हैं, माता पिता है, सबके सामने कैसे बोल सकते हैं कहाँ मिलेंगे। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, दिल की बात समझ जाते थे। तो भगवान ने कर्णिका का फूल लेते घुमाते रहते। तो गोपियां समझ जाती है, हाँ ये इशारा है। फिर भगवान अगर राइट साइड में जाने वाले हैं तो फूल लेते हैं, कान पे लगा लेते हैं यहाँ पर। तो गोपियों को समझ आता, अच्छा राइट साइड में जा रहे हैं। तो फिर गोपियां डिसाइड कर लेती है आज दोपहर को हम गोरस कहाँ बेचने जाएंगी,
चलो सखी वहां चले जहां मिले ब्रिजराज, गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दो काज। जैसा खेड़ा कर लेते, आज इस तरफ है, आज हम भी फिर दूध बेचने, हम दही बेचने, हम इस तरफ ही जाएंगे, तो वहां पर भगवान गोचारण करते रहेंगे, हमारा भी काम हो जाएगा, उनको हम भी देख लेंगे। तो ये प्रेम की लीला है ना नटवर, उनको एक्टिंग करनी है तो ऐसी सी एक्टिंग वो करते रहते हैं। तो कर्णियो हो कर्णिकारम। दूसरा, बिभ्रदवासम कनक कपीशम वैजयंतीम चमाला। उन्होंने बहुत सुंदर, भगवान श्री कृष्ण ने, उस नटवर ने बहुत सुंदर पीतांबरी पहनी हुई है और उनके वक्षस्थल में वैजयंती की माला है। वैजयंती की माला, माला भी कैसी लंबी सी माला है, उसका गुच्छा, उसका जो गुच्छा है वो चरणों को छूता रहता है। तो वैजयंती माला क्या होती है, इसमें 5 तरह के फूल लगते हैं, 5 कलर्स के फूल लगते हैं। तुलसी का फूल लगता है, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, ये 5 तरह के फूल लगते हैं। क्यों लगते हैं ये फूल? 5 कलर के फूल होने चाहिए बेसिकली। 5 कलर के फूल क्यों लगते हैं? जो 5 तरह के भावों के जो भक्त होते हैं, शांत रस के भक्त होते हैं, ये जो माला जो होती है ना, ये ऑर्डर ही नहीं है, ये भक्त ही है जो माला बन करके भगवान के गले में है। तो शांत रस के जो जो भक्त होते हैं, उनको दिखाने के लिए सफेद माधुर्य भाव के जो रहते हैं, उनके लिए तो लाल 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 कमल। तो इस प्रकार से भगवान के गले में जो माला है, जब आप भगवान के गले की माला के दर्शन करना, तो उसमें ये 5 भाव के भक्त उसमें भगवान के गले में है। और वो गला, जो माला है वो लंबी है, इतनी लंबी है कि नीचे गुच्छा होता है माला का, वो पैरों को जाकर के छूती है। वो गुच्छा जो है वो आचार्य रूप है। ये 5 रस के जो आचार्य हैं, वो गुच्छा बन करके बार बार भगवान के चरण कमलों को छूते रहते हैं। वो आचार्य छूते हैं जा जाके चरण कमलों। तो भगवान की जो वैजयंती माला है, जब आप उनका दर्शन करना, 5 तरह की ये पुष्प हैं, 5 तरह के रंग हैं, 5 तरह की ये भाव है, और गुच्छा साक्षात आचार्य हैं जो भगवान के चरण कमलों को छूते हैं। इतनी लंबी भगवान माला पहनते। तो ये हमारे नटवर नागर श्री कृष्ण का एक रूप। और अच्छा, आगे क्या? रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। और इस नटवर ने क्या किया? नटवर नागर ने मुरली ले ली है हाथ में। अब उस मुरली से वो इतनी सुंदर तान छेड़ रहे हैं, छेड़ते हुए वो जा रहे हैं कि सबका मन उस मुरली की तरफ आकर्षित हो गया है। सारे गोप वृंद, वृंदा, जितने वहां के गोप हैं, सबका मन उस मुरली की तरफ आकर्षित हो गया है। और ऐसा रूप लेकर के, ऐसी माला पहन करके, ऐसी पीतांबरी, क्या रूप है? मस्तक पर मोर का पंख, कानों पर कर्णिका के फूल, वेश सजाया है नटवर की जैसा, तो सुंदर एकदम हैंडसम हीरो की जैसा भगवान का वेश। भगवान नथनी भी डाल लेते हैं, बेसर भी डाल लेते हैं, कान में कुंडल भी डालते हैं, भगवान की आंखें यूं सुंदर सुंदर सजाई गई होती है, कई बार आईब्रोज के ऊपर डिजाइन होते हैं। भगवान इतने सुंदर, गले में खूब माला वाला पहन करके, खूब अच्छी से पीतांबरी पहन करके, चमकते हुए सुंदर, हाथों में खूब अच्छे अच्छे कंकण पहने हुए नटवर है भगवान। तो ड्रेस्ड अप लाइक एन एक्टर, नटवर बन करके, ऐसे बन करके, कानों पे कर्णिका की माला लगा करके, सुंदर से वैजयंती माला पहन करके, सभी भक्तों के रस को लेते हुए, भगवान मुरली बजाते हुए, तान छेड़ते हुए, सबके मन को आकर्षित करते हुए
कहाँ जाते हैं? वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदावन में जाते हैं स्वपद रमणम, अपने चरणों से वहां पर अनावृत, चप्पल पहने बिना, जूते पहने बिना, अनावृत अनावृत उस वृंदावन में चलते हैं। वृंदावन उनका सबसे फेवरेट जगह है। ये स्वपद रमणम क्यों दिया वर्ड, ये बहुत सुंदर है। उनको पैर, नंगे पैर चलना वहां पर अच्छा लगता है वृंदावन में। वृंदावन से उनको इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, लीलाएं पढ़ स्वरमणम, अपने पैरों की मार्क लगाते हुए, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशाद गीत कीर्ति। और वृंदावन में ऐसे वो मुरली बजाते हुए चलते हैं और उनके स्वरूप को देखते हुए सारे गोपवृंद इतने प्रसन्न होते हैं इस नटवर को देख करके कि उनके जो रूप दिखाई दे रहा है उस रूप को देख करके सारे गोपवृंद गाने लग जाते हैं। तो ऐसा ये सुंदर भगवान का स्वरूप इस श्लोक में ये व्यासदेव के शिष्य लोग गा रहे थे। और सुखदेव जी जब ये सुनते हैं और ये रूप जब प्रकट होता है तो सुखदेव जी का ध्यान खुलता है। और जब ध्यान खुलता है तो जाते हैं उन शिष्यों के पास और पूछते हैं ये किसके बारे में बताया, कहाँ से सुना? तो उन्होंने कहा आपके पिताजी व्यासदेव ने सुनाया, आप उनके पास जाइए, वो आपको भी सुना देंगे, आप उन्हीं से सीखिए। तो बस ये श्लोक, दूसरा एक श्लोक कल और लूंगी कि सुखदेव जी को लगा दिखते तो बड़े सुंदर हैं ये भगवान, लेकिन क्या गुण भी ऐसा ही है कि कई लोग सुंदर तो दिखते हैं, उनसे आप प्रेम करो लेकिन उनके गुण अच्छे नहीं तो प्रेम का क्या मतलब? तो गुण भी क्या इनके अंदर ऐसे सुंदर हैं? तो वो भी ये शिष्य लोग गाते हैं। वो गुण क्या है वो उसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ये श्लोक सुन करके भगवान की लीलाओं का आप स्मरण कीजिए। मैं दोनों फोटो आप लोगों से शेयर करूंगी, शिव जी का भी नटेश वाला जो डांसर वाला पोज और भगवान श्री कृष्ण का भी पोज, और भगवान श्री कृष्ण त्रिलोचना गोपी बन करके इनके पास जाते हैं, वो भी फोटो में शेयर करूंगी। आप लोग देखना, रात को ध्यान करना और ध्यान करते करते सो जाना। और जो लोग दिन भर काम पे लगेंगे इस ध्यान में लगे रहना। चलिए, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।